आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी लेसन द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग थिंग्स। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 1 और 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फाइंड आउट व्हाट इज द मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉसम्स। व्हेन डू मैंगो ट्रीज ब्लॉसम्स एवरी ईयर? डज द बनियान हैव लीव्स throughout the year? We see frogs everywhere during the rains. Where do they disappear in summer, which is the season for jamuns? अब आप सोचोगे टीचर आपने सारे क्वेश्चंस तो रीड कर दिए, आंसर्स तो बताया नहीं। उसके लिए मैं आगे का रीड करूंगी तब आपको उसमें आंसर्स मिल जाएंगे। We have 3 seasons: summer, the rainy season and winter. सिंपल है, ये आपको पता ही है। 3 सीजन्स होते हैं, कौन से? समर सीजन, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन। It is very hot in summer. We wear cotton clothes and drink plenty of water. Yes, अगर जब समर सीजन है तो क्या लगती है हमें? गर्मी लगती है ना, हॉट है ना। और उसमें क्या करते हैं हम? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं या लाइट क्लोथ्स पहनते हैं। हम हैवी क्लोथ्स नहीं पहनते। और हम क्या करते हैं, हमें प्यास बहुत लगती है तो हम पानी ज्यादा पीते हैं और पीना भी चाहिए। In the rainy season, we use umbrellas or different kinds of raincoats and hoods to avoid getting wet in the rain. Yes, अब जब रेनी सीजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? अम्ब्रेलाज लेते हैं, रेनकोट्स पहनते हैं, है ना, हुड्स टू अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन। और देखो यहाँ पे रेनकोट एंड हुड्स, ये आपको अगर पिक पे दिख रहा होगा पेज नंबर 12 पे आपके, वो एक आंटी नीचे से ग्रास निकाल रही है ना। उन्होंने जो सर पे ऐसे पहना हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो लेडी ने अपने सर पे पहना है, आंटी ने, है ना, उसको बोलते हैं हुड। इन विंटर वी वियर वुलन एंड अदर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दी कोल्ड। ठीक है, अब विंटर सीजन में क्या होगा? हम कॉटन क्लोथ्स तो नहीं पहनेंगे ना, तो हम क्या पहनेंगे? वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, है ना। और ऐसे जो भी कपड़े जिससे हमें गर्माई मिलती है उसको हम पहनेंगे। Just as the 3 seasons affect us, they affect all other living things too. Yes, अब देखो ये 3 सीजन्स में हम अलग अलग चीजें करते हैं ना, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं। ऐसे हम लिविंग थिंग्स के लिए तो हो गया, अदर लिविंग थिंग्स के लिए भी चेंजेस होता है। क्या? We see these changes taking place in the living world every year, ईयर आफ्टर ईयर। हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। क्या क्या है वो देखते हैं। विंटर इन महाराष्ट्र इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ पंगल, दैट इज द फॉलिंग ऑफ लीव्स, दैट इज बिकॉज मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर। अब देखो महाराष्ट्र में बता रहे हैं कि विंटर में इसको पंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, जो ट्रीज के लीव्स होते हैं ना वो फॉल होते हैं, गिरते हैं। द कोट ऑफ मेनी फरी एनिमल्स बिकम थिकर इन विंटर, दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीजन। अब देखो जो फरी एनिमल्स होते हैं, एक एग्जांपल आपके पिक में भी दिख रहा होगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, रैबिट का पिक्चर है ना, तो इनके ऊपर जो फर होते हैं ना, व्हाइट व्हाइट कलर के जो बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं ना, मोटे हो जाते हैं। थिका मतलब मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ताकि उनकी जो बॉडी है ना वो वार्म रहे, गर्म रहे। Such growth of hair is especially noticeable in animals like sheep and some types of goats and rabbits. अब देखो यहाँ पे इन्होंने रैबिट का ही दिया है, लेकिन आपको एग्जांपल्स में नाम याद रखने हैं, शीप और गोट्स का भी, ठीक है। इनके जो फर है ना वो क्या हो जाते हैं? थिकर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? ताकि उनकी बॉडी वार्म रहे विंटर सीजन में। The end of winter is also the time for the mango trees to start blossoming. These blossoms are called मोहर in मराठी, ठीक है। इसमें उसको मराठी में क्या बोलते हैं? मोहर। ये क्या है? जब विंटर का एंड होता है तब मैंगो ट्रीज क्या होते हैं ना, उसका ब्लूम करना शुरू हो जाता है। एट द क्लोज ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुवरी इट बिकम्स वार्मर बाय मार्च। अब देखो जो मंथ ऑफ फेब्रुवरी है उसका जो एंड हो जाता है ना, तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? गर्मी होने लग जाती है। वी बिगिन टू फील द हीट, इट इज फॉर समर। यस, फरवरी के एंड में अब आप देखो जब आपका फाइनल एग्जाम होता है ना, मार्च के होली के टाइम से थोड़ा ठंडी रहेगी, नहीं ज्यादा, धीरे धीरे क्या होने लगती है? गर्मी होने लग जाती है। वही हमारा समर सीजन शुरू होने लगता है। इन दिस सीजन मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स, फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ कॉपर कलर बिकॉज दिस लीव्स आर रेडिश एंड शाइनी व्हाइल दे आर टेंडर। अब देखो इस सीजन में क्या दिखा रहे हैं कि ट्रीज क्या होते हैं ना, न्यू लीव्स आने लग जाते हैं और उसके जो कलर होता है एक तरीके से कॉपर कलर हो जाता है। कॉपर मतलब तांबे का लोटा आपके घर पे होगा ना, उसी को कॉपर बोलते हैं, कॉपर तांबा। उसी का जो कलर होता है ना उस तरीके के लीव्स होने लगते हैं, रेडिश टाइप के, हल्के हल्के से, ठीक है, और शाइनिंग, दे आर टेंडर, ठीक है, मतलब वो जो उसके लीव्स होते हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं और वो एक तरीके से जो कॉपर कलर बोला है, गोल्डन कलर हल्का सा, उसे बोल सकते हो। देयर कलर चेंजेस टू ग्रीन एज द लीव्स ग्रो बिगर। धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगते हैं ना तो उनका कलर क्या होने लगता है? ग्रीन कलर। द कॉल ऑफ द कोयल इज हर्ड इन मेनी प्लेसेस। यस, कोयल की तो वॉइस तो सबने सुनी होती है ना, ऐसे उसकी साउंड भी आने लगता है। इन समर द मार्केट फुल इज ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन्स फॉर अस टू बाय। देखो जब विंटर समर सीजन आता है तो क्या हमें दिखने लगते हैं? वाटरमेलन्स ज्यादा दिखने लगते हैं ना, मैंगो ज्यादा दिखने लगते हैं। दिस इज द सीजन फॉर दिस फ्रूट्स, ऑल्दो मैंगो ट्रीज ग्रो ऑल ओवर महाराष्ट्र, द कोंकण रीजन इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स
मैंगोस। महाराष्ट्र के हिसाब से जो ज़्यादा मैंगोस अच्छे आ रहे हैं, जो लोग पसंद करते हैं, तो कौन से रीजन के हैं? कोंकण रीजन के। इट इज ऑल्सो द सीजन फॉर कैश्यू नट्स। द रेड येलो कैश्यू एप्पल्स कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैश्यू ट्रीज ऑन द हिल साइड्स इन द कोंकण रीजन। कोंकण रीजन में आपको महाराष्ट्र के सिर्फ मैंगो ही नहीं, कैश्यू नट्स भी, काजू जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पे अच्छे से ग्रो होते हैं। In June, black clouds make their appearance. The rainy season is a short way away. Yes, जून में धीरे धीरे बोलते हैं ना, बादल काले हो गए हैं, है ना, तो कैसा होता है ना, बारिश आने वाली है। By this time we began to get jackfruits, jamuns, java plums and करवांडास, है ना। जैकफ्रूट मतलब कटहल होता है, वो आने शुरू हो जाते हैं कभी, जब ये हमारा रेनी सीजन शुरू होता है। The seeds of grass and other plants lie scattered all over the ground. They sprout and start growing as soon as it begins to rain. ये सबके जो लोग ये ग्रो करते हैं फार्मर्स, उसके सीड्स सब तरफ वो पहले से डाल देते हैं बारिश आने से पहले। तो फिर वो सीड्स जब डाल देंगे, जब बारिश आएगी तो उसको पानी मिलेगा, तो वो जो सीड्स है वो ग्रो के प्लांट से ट्री बन जाएंगे। It becomes green everywhere. The greenery is soothing after the hot summer months. Sometimes we can even see the rainbow with its 7 color in the sky. Yes, देखो गर्मी के बाद जब ठंडी आती है तो कितना अच्छा लगता है ना, सूदिंग मीन्स उधर शांति लगती है, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। और उसके बाद कभी कभी हमें क्या होता है ना, रेनबो देखने के लिए भी मिल जाता है। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। As it becomes wet everywhere, frogs appear. देखो जैसे ही गीला होने लगता है तो फ्रॉग्स की आवाज आने लग जाती है ना। We also hear the loud noise of frogs croaking all together. ये जो क्रॉकिंग वर्ड है, क्रॉकिंग मतलब जो फ्रॉग का साउंड होता है उसको बोलते हैं क्रॉकिंग। As the rainy season ends, it is time for winter to make a comeback. Yes, अभी जब रेनी सीजन चला जाएगा तो विंटर सीजन आएगा। It gets colder and colder. This is not good for the frog. जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, ये चीज फ्रॉग के लिए सुटेबल नहीं है। They go deep under the ground for a long period of slumber which lasts for 7 or 8 months. जैसे ही विंटर सीजन शुरू हो जाएगा रेनी सीजन के बाद, जो फ्रॉग्स इतना आवाज करते हैं रेनी सीजन में, है ना, इनका साउंड आपने सुना होगा फ्रॉग का, तो वो धीरे धीरे स्लम्बर मतलब होता है ना, गहरी नींद में वो 7-8 महीने के लिए सोने चले जाते हैं। We depend on agriculture for food. The different seasons, summer, winter and the monsoons are the time for doing different tasks in the fields. Yes. अब देखो हमको ये तो आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया का, ठीक है। तो इसके सीजन के हिसाब से ही हमारा बोलते हैं ना सारे चेंजेस टेक प्लेस होते हैं। हमारे सीजन्स कितने मैंने आपको बताया, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, सबके लिए अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें हम डिफरेंट काइंड के क्या करते हैं, टास्क करते हैं। किसी सीजन में कुछ आता है, किसी सीजन में कुछ आता है। तो ये लेसन यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।